मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती है खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डाँट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ाइज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्षा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्षा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्षा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबोगरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है। तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्षा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रजामंद हो जाएंगी। उसको भी कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या इससे शादी करेगा। तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्षा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई भी होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती है और समझाती रहती है। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता है तुम चुप हो जाओ, खबरदार आज के वक्त कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। उस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में ही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल फ़र्क चल रही है, इसमें आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती हैं वो घर आती हैं। घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के इनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डाँट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्षा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्षा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्षा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबोगरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है। तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्षा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रजामंद हो जाएंगी। उसको भी कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या इससे शादी करेगा। तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्षा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई भी होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ।
फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती हैं और समझाती रहती हैं। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता है तुम चुप हो जाओ, ख़बरदार आज के बाद कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में ही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई होती है। उसका बाप एक अय्याश इंसान होता है, उसका बाप एक अजीब व गरीब इंसान होता है जिसने बेटी का ही सौदा कर दिया। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में कर दी कमाल साहब के साथ, लेकिन वो कमाल साहब के साथ रह तो रही है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है और चाहती किसी और को है। वो कहती है कि मैं ऐसी बेवफ़ा लड़की हूँ कि रहती कमाल साहब के साथ हूँ, चाहती किसी और को और रहना किसी और के साथ चाहती हूँ। अब वो बीच में फँस चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी गुर्बत थी, इस गुर्बत से निकल के वो एक अमीरी में आ चुकी है, वो एक अमीर इंसान के पास आ चुकी है, लेकिन अब भी उसकी नाशुक्री है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो जो चाहती है, अब दूसरा बंदा जो होता है वो उसको अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। वो कहती है कि मैं पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कमाल साहब उसको वो प्यार तो नहीं दे सकते जो किसी लड़का दे सकता है, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की होती है, वो उसकी उतनी उम्र नहीं होती इतनी कमाल साहब की है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। मुझे तो लगता है कि कमाल साहब से लहकी अख्तियार करके उस लड़के के पास चली जाएगी, बेवकूफ़ी करेगी और वो लड़का भी एंड में उसको धोखा ही देगा। फिर आप देखेंगे कि कमाल साहब की जो बेटी होती है वो एक अजीब व गरीब लड़की होती है। कमाल साहब ने शादी भी इसीलिए की होती है ताकि उसकी बेटी को संभालने वाली कोई आ जाए। अब जबकि वो खुद ही उसकी हरकतें बचकाना है तो वो उसकी बेटी को क्या संभालेगी। मामलात ख़राब से ख़राब होते चल जा रहे हैं, लेकिन कमाल साहब कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब देखना ये है कि क्या ऐसा कमाल साहब को धोखा देकर कहीं और आशिक लड़ा रही होगी, या वो कमाल साहब के साथ रह के ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल फ़र्क जल्दी इसमें आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती है वो घर आती हैं। घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के इनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डांट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्सा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्सा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्सा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबोगरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है। तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्सा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगी। उसको कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या ईर्सा शादी करेगा, तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्सा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई भी होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ।
फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती हैं और समझाती रहती हैं। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है, ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता तुम चुप हो जाओ, खबरदार आज से कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई होती है। उसका बाप एक अय्याश इंसान होता है, उसका बाप एक अजीब व गरीब इंसान होता है जिसने बेटी का ही सौदा कर दिया। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में कर दी कमाल साहब के साथ, लेकिन वो कमाल साहब के साथ रह तो रही है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है और चाहती किसी और को है। वो कहती है कि मैं ऐसी बेवफ़ा लड़की हूँ कि रहती कमाल साहब के साथ हूँ, चाहती किसी और को और रहना किसी और के साथ चाहती हूँ। अब वो बीच में फँस चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी गुर्बत थी, इस गुर्बत से निकल के वो एक अमीरी में आ चुकी है। वो एक अमीर इंसान के पास आ चुकी है, लेकिन अब भी उसकी नाशुक्री है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो जो चाहती है, अब दूसरा बंदा जो होता है वो उसको अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। वो कहती है कि मैं पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कमाल साहब उसको वो प्यार तो नहीं दे सकते जो किसी लड़का दे सकता है, क्योंकि वो एक छोटी-सी लड़की होती है और उसकी उतनी उम्र नहीं होती जितनी कमाल साहब की है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन-सा रास्ता अख्तियार करे। मुझे लगता है कि कमाल साहब से अलहदगी अख्तियार करके उस लड़के के पास चली जाएगी, ज़बरदस्ती करेगी और वो लड़का भी एंड में उसको धोखा ही देगा। फिर आप देखेंगे कि कमाल साहब की जो बेटी होती है, वो एक अजीब व गरीब लड़की होती है। कमाल साहब ने शादी भी इसलिए की होती ताकि उसकी बेटी का को संभालने वाली कोई आ जाए। अब जबकि वो खुद ही उसकी हरकतें बचकाना है, तो वो उसकी बेटी को क्या संभालेगी। मामलात ख़राब से ख़राब होते चल जा रहे हैं, लेकिन कमाल साहब कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब देखना ये है कि क्या ऐसा कमाल साहब को धोखा देकर कहीं और आशिक लड़ा रही होगी, या वो कमाल साहब के साथ रह कर ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये बस ड्रामा सीरियल फ़र्क जल्दी इसमें आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती है वो घर आती हैं। घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं, जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं, क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है, मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं, बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है, आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डांट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्सा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्सा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्सा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबोगरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी कोई करता है तो। लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्सा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की है, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगी। उसको कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या ईर्सा शादी करेगा, तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्सा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो इस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई हुई होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती है और समझाती रहती है। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता तुम चुप हो जाओ, खबरदार आज के बाद कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में ही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई होती है। उसका बाप एक अय्याश इंसान होता है, उसका बाप एक अजीब-ओ-गरीब इंसान होता है जिसने बेटी का ही सौदा कर दिया। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में कर दी कमाल साहब के साथ, लेकिन वो कमाल साहब के साथ रह तो रही है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है और चाहती किसी और को है। वो कहती है कि मैं ऐसी बेवफ़ा लड़की हूँ कि रहती कमाल साहब के साथ हूँ, चाहती किसी और को और रहना किसी और के साथ चाहती हूँ। अब वो बीच में फँस चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी गुर्बत थी, इस गुर्बत से निकल के वो एक अमीरी में आ चुकी है। वो एक अमीर इंसान के पास आ चुकी है, लेकिन अब भी उसकी नाशुक्री है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो जो चाहती है, अब दूसरा बंदा जो होता है वो उसको अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। वो कहती है कि मैं पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कमाल साहब उसको वो प्यार तो नहीं दे सकते जो किसी लड़का दे सकता है, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की होती है और उसकी उतनी उम्र नहीं होती इतनी कमाल साहब की है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। मुझे तो लगता है कि कमाल साहब से लहकी अख्तियार करके उस लड़के के पास चली जाएगी, बेवकूफ़ी करेगी और वो लड़का भी एंड में उसको धोखा ही देगा। फिर आप देखेंगे कि कमाल साहब की जो बेटी होती है वो एक अजीब-ओ-गरीब लड़की होती है। कमाल साहब ने शादी भी इसीलिए की होती है ताकि उसकी बेटी को संभालने वाली कोई आ जाए। अब जबकि वो खुद ही उसकी हरकतें बचकाना है, तो वो उसकी बेटी को क्या सँभालेगी? मामलात ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, लेकिन कमाल साहब कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब देखना ये है कि क्या ईर्सा कमाल साहब को धोखा देकर कहीं और आशिकी लड़ा रही होगी, या वो कमाल साहब के साथ रह के ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएँगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली इसमें आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती है वो घर आती है। घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के इनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती है खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डांट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्सा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्सा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्सा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबो-गरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है? तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्सा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की है, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगी। उसको कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या इससे शादी करेगा, तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्सा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई हुई होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती है और समझाती रहती है। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता है तुम चुप हो जाओ, खबरदार आज के बाद कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में ही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई होती है। उसका बाप एक अय्याश इंसान होता है, उसका बाप एक अजीब व गरीब इंसान होता है जिसने बेटी का ही सौदा कर दिया। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में कर दी कमाल साहब के साथ, लेकिन वो कमाल साहब के साथ रह तो रही है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है और चाहती किसी और को है। वो कहती है कि मैं ऐसी बेवफ़ा लड़की हूँ कि रहती कमाल साहब के साथ हूँ, चाहती किसी और को हूँ और रहना किसी और के साथ चाहती हूँ। अब वो बीच में फँस चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी गुर्बत थी, इस गुर्बत से निकल के वो एक अमीरी में आ चुकी है। वो एक अमीर इंसान के पास आ चुकी है, लेकिन अब भी उसकी नाशुक्री है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो जो चाहती है, अब दूसरा बंदा जो होता है वो उसको अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। वो कहती है कि मैं पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कमाल साहब उसको वो प्यार तो नहीं दे सकते जो किसी लड़का दे सकता है, क्योंकि वो एक छोटी-सी लड़की होती है, वो उसकी उतनी उम्र नहीं होती जितनी कमाल साहब की है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन-सा रास्ता अख्तियार करे। मुझे तो लगता है कि कमाल साहब से अलहदगी अख्तियार करके उस लड़के के पास चली जाएगी, बेवकूफ़ी करेगी और वो लड़का भी एंड में उसको धोखा ही देगा। फिर आप देखेंगे कि कमाल साहब की जो बेटी होती है, वो एक अजीब व गरीब लड़की होती है। कमाल साहब ने शादी भी इसीलिए की होती है ताकि उसकी बेटी को सँभालने वाली कोई आ जाए। अब जबकि वो खुद ही उसकी हरकतें बचकाना है, तो वो उसकी बेटी को क्या सँभालेगी? मामलात ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, लेकिन कमाल साहब कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब देखना ये है कि क्या ईर्सा कमाल साहब को धोखा देकर कहीं और आशिकी लड़ा रही होगी, या वो कमाल साहब के साथ रह के ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएँगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली इसमें आप लोग देखेंगे। जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती हैं वो घर आती हैं, घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के इनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती है खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डांट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्सा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्सा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्सा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबो-गरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है? तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्सा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की है, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगी। उसको भी कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या ईर्सा शादी करेगा, तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्सा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई हुई होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती है और समझाती रहती है। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता है तुम चुप हो जाओ, खबरदार आज के बाद कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में ही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई होती है। उसका बाप एक अय्याश इंसान होता है, उसका बाप एक अजीब-ओ-गरीब इंसान होता है जिसने बेटी का ही सौदा कर दिया। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में कर दी कमाल साहब के साथ, लेकिन वो कमाल साहब के साथ रह तो रही है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है और चाहती किसी और को है। वो कहती है कि मैं ऐसी बेवफ़ा लड़की हूँ कि रहती कमाल साहब के साथ हूँ, चाहती किसी और को हूँ और रहना किसी और के साथ चाहती हूँ। अब वो बीच में फँस चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी गुर्बत थी, इस गुर्बत से निकल के वो एक अमीरी में आ चुकी है। वो एक अमीर इंसान के पास आ चुकी है, लेकिन अब भी उसकी नाशुक्री है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो जो चाहती है, अब दूसरा बंदा जो होता है वो उसको अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। वो कहती है कि मैं पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कमाल साहब उसको वो प्यार तो नहीं दे सकते जो किसी लड़का दे सकता है, क्योंकि वो एक छोटी-सी लड़की होती है, वो उसकी उतनी उम्र नहीं होती जितनी कमाल साहब की है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन-सा रास्ता अख्तियार करे। मुझे तो लगता है कि कमाल साहब से अलहदगी अख्तियार करके उस लड़के के पास चली जाएगी, बेवकूफ़ी करेगी और वो लड़का भी एंड में उसको धोखा ही देगा। फिर आप देखेंगे कि कमाल साहब की जो बेटी होती है, वो एक अजीब-ओ-गरीब लड़की होती है। कमाल साहब ने शादी भी इसीलिए की होती है ताकि उसकी बेटी को सँभालने वाली कोई आ जाए। अब जबकि वो खुद ही उसकी हरकतें बचकाना है, तो वो उसकी बेटी को क्या सँभालेगी? मामलात ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, लेकिन कमाल साहब कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब देखना ये है कि क्या ईर्सा कमाल साहब को धोखा देकर कहीं और आशिकी लड़ा रही होगी, या वो कमाल साहब के साथ रह के ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएँगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती है वो घर आती हैं। घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती है खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डांट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्सा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्सा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्सा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबो-गरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है? तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्सा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की है, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगी। उसको भी कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या ईर्सा शादी करेगा, तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्सा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो उस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई हुई होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती है और समझाती रहती है। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से बात की जाती है। वो कहती है ये मेहमान नहीं है, आपको नहीं पता कि। कहता है तुम चुप हो जाओ, खबरदार आज के बाद कोई बदतमीज़ी की। घर आए मेहमानों के साथ वो अच्छी खासी अपनी बेटी को सुनाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर उसका बाप सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह का बाप कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। क्या कमाल साहब इस तरह से शादी करेंगे? क्या कमाल साहब फ़ायज़ा से शादी करेंगे? तो देखना आने वाले एपिसोड्स में ही है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा जो होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई होती है। उसका बाप एक अय्याश इंसान होता है, उसका बाप एक अजीब-ओ-गरीब इंसान होता है जिसने बेटी का ही सौदा कर दिया। उसने बेटी की शादी एक अमीर घराने में कर दी कमाल साहब के साथ, लेकिन वो कमाल साहब के साथ रह तो रही है, लेकिन वो मोहब्बत किसी और के साथ करती है और चाहती किसी और को है। वो कहती है कि मैं ऐसी बेवफ़ा लड़की हूँ कि रहती कमाल साहब के साथ हूँ, चाहती किसी और को हूँ और रहना किसी और के साथ चाहती हूँ। अब वो बीच में फँस चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी गुर्बत थी, इस गुर्बत से निकल के वो एक अमीरी में आ चुकी है। वो एक अमीर इंसान के पास आ चुकी है, लेकिन अब भी उसकी नाशुक्री है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो जो चाहती है, अब दूसरा बंदा जो होता है वो उसको अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। वो कहती है कि मैं पैसे के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अब वो कमाल साहब उसको वो प्यार तो नहीं दे सकते जो किसी लड़का दे सकता है, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की होती है और इसकी उतनी उम्र नहीं होती इतनी कमाल साहब की है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। मुझे तो लगता है कि कमाल साहब से लहती अख्तियार करके उस लड़के के पास चली जाएगी, बेवकूफ़ी करेगी और वो लड़का भी एंड में उसको धोखा ही देगा। फिर आप देखेंगे कि कमाल साहब की जो बेटी होती है वो एक अजीब-ओ-गरीब लड़की होती है। कमाल साहब ने शादी भी इसीलिए की होती है ताकि उसकी बेटी को संभालने वाली कोई आ जाए। अब जबकि वो खुद ही उसकी हरकतें बचकाना है, तो वो उसकी बेटी को क्या सँभालेगी? मामलात ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं, लेकिन कमाल साहब कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब देखना ये है कि क्या ईर्सा कमाल साहब को धोखा देकर कहीं और आशिकी लड़ा रही होगी, या वो कमाल साहब के साथ रह के ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएँगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली इसमें आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो कमाल साहब की बेटी होती हैं वो घर आती हैं। घर में जब फ़ायज़ा को देखती हैं तो फ़ायज़ा को देख के इनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं जो जो आपके इरादे हैं मैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। वो कहती हैं क्या इरादे हैं हमारे? वो कहती है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, क्या मसला है आपके साथ, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ़ायज़ा उनसे बात कर ही रही होती है कि इतने में कमाल साहब आ जाते हैं। कमाल साहब कहते हैं बेटा तुम ये किस तरह बात कर रही हो, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते, इतनी खुदसरी, इतना तमाशा तुम क्रिएट कर रही हो। वो कहती है कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहती है आप मेरी मामा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इस बात का ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दें जिस मकसद से आप यहाँ पर आई हैं। वो उसकी बात सुन रही होती है खड़े, लेकिन कमाल साहब आके उसको खूब डांट खिलाते हैं कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि फ़ायज़ा के क्या इरादे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईर्सा के बीच जो लड़का होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ईर्सा उससे बात नहीं कर रही होती है। ईर्सा भी अपनी गरीबी से बहुत तंग आई हुई होती है। वो अपने बाप से यही कहती है कि बड़े साहब अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी यही कहता है कि बड़े साहब बहुत ही भले आदमी है। वो फिर साहब से अपनी बेटी की बात करेंगे। क्या कमाल साहब मान जाएंगे? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि कमाल साहब की जो फुप्पो होती है वो भी यही कह रही होती हैं कि तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही अजीबो-गरीब आदमी है कि अपनी बेटी को सामने ले आया चाय बनवाने के बहाने। मुझे उसके इरादे अजीब से लगते हैं, इस तरह भी क्यों करता है? तो लेकिन फिर कहती है कि वो कहता है कि ऐसा कमाल साहब ऐसे नहीं है, कमाल साहब इस तरह का नहीं सोच सकते, मैं नहीं मान सकता। तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ईर्सा इतनी बुरी भी लड़की नहीं है, बहुत प्यारी लड़की है, अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगी। उसको भी कमाल साहब की भी लड़की पसंद आई है। वो जानबूझ के अपनी बेटी को आगे लेके आया होता है कि ताकि कमाल साहब देख लें उसको। अब देखते हैं व्यूवर्स वो क्या फ़ैसला करता है, क्या फ़ायज़ा से शादी करेगा या ईर्सा शादी करेगा, तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। क्या कमाल साहब की बेटी ईर्सा को कबूल कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
तो उस ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। कमाल साहब की बेटी आती है फ़ायज़ा के सामने। फ़ायज़ा उनके घर आई हुई होती है। कमाल साहब की बेटी अच्छी खासी बदतमीज़ी करती है फ़ायज़ा के साथ। फ़ायज़ा चुपचाप सुनती रहती है और समझाती रहती है। इतने में से कमाल साहब सारी बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी बेटी फ़ायज़ा से बदतमीज़ी कर रही होती है, कमाल साहब पीछे से सारी बातें सुन के वो समझा भी रही होती है फ़ायज़ा कि ऐसी बात नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल साहब आते हैं अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं, घर आए मेहमानों से किस तरह से